10 दिन हुजूर ने ताइफ में क़याम किया है, एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उल्टा उन्होंने रोड़े मारे, तकलीफ दी। हुजूर वापस आ रहे हैं, सहाबी साथ हैं, बाग में बैठ गए। इतनी सेहत मुबारक पर उन्होंने माज़ अल्लाह ताला संगबारी की कि खून मुबारक बह रहा है। फौरन अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं। फरिश्ता भी हाजिर हो गया, हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाएं। लेकिन महबूब के दिल में नरमी है ना उम्मत के लिए, अगरचे ये सारी उम्मत दावत है इस वक्त, पर उस वक्त भी नरमी है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, सहाबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अब ये तबाह हो ही, मेरी तरफ देखें जी, अब ये तबाह हो ही जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें तबाह होने से। लेकिन हुजूर ने क्या कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। कभी पत्थर मारने के वाले के लिए भी दिल में एहसास होता है, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, पर हम सख्त क्यों हैं भला? वो हमारे पीछे नहीं चलता हाथ बांध के, जी में हाँ नहीं मिलाता, हमारा दिल उसके लिए सख्त है। दो ही तो बंदे ठीक है दुनिया में, एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए पूरी वो ठीक है। दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हो, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती थी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता थी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी, मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह, ये तकलीफ दे मामला होता है। तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं, लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए, जरूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो खतीब साहब आपसे करते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद और तहसीन के लिए लश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना, और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की, उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था, बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी जात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं?
होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपए चाहिए थे, फोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करें, कहते नहीं नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं, कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तू 2:30 बजे मिल, पर मैं मिल के कर ली। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माज़अल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया तो आखिर में कहा मुझे 50,000 है। सही कह रहा हूं? हाँ ना तो करो ना, तो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना, होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता, तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे मनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहां भी वो रहता था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज गई, करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज है? कहा हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके, कहा ज़ाज़ान इधर आओ, बता आज क्या हुआ? का जनाब क्या? कहने लगे जानते हो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को? कहा जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे, तेरी आवाज उनकी समातों से टकराई तो फरमाने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। कहने लगा सही बताओ उन्होंने मेरा नाम लिया है? सही बताओ मेरे लिए कहा उन्होंने? मेरे जैसे शख्स के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कहां वो कहां, मेरा नाम लिया है। कहां? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हों पता नहीं सोचे कहां कहां का सफर करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी, और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके, चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद है। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता, मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। किसी से तो आप पैगाम हक कहें, किसी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अगर किसी बद इखलाक को बाइखलाक कर दोगे ना, उसकी बीवी सुकून में आ जाएगी, उसकी माँ आराम से सोने लगेगी, उसका बाप कहेगा ओहो हद हो गई, मेरा पुत्र ठीक हो गया, तमीज से बात करने लगा है। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे। मैं बैठा था खाना खा रहा था घर में, तो मेरे घर वाले कहने लगे मदरसे का कोई बच्चा बाहर है, बड़ा सख्त रो रहा है। मैंने उसको बुलाओ, किसी उस्ताद ने डांट दिया होगा। तो बच्चा मेरे पास है तो उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा पीर साहब वो मेरी अम्मी थे अबू कारफेर पे लड़ते ने, करो फोन आया है। तो मैंने कहा बेटा परेशानी की क्या बात है? कहने लगे बड़ी सख्त लड़ाई होती है, मेरे वालिद मेरी अम्मा को मारते, फिर हम सारे बहन भाई ना चारपाइयों के नीचे छुपते हैं। तो वो दूर है इस वक्त, तो 1.5 घंटे का फासला है, दूर है मेरा घर, और पता नहीं हमारे घर क्या हो जाएगा। पीर साहब आप दुआ मांगे ना, आप दुआ करें ना उस बच्चे की कैफियत और उसके ऊपर छाई हुई आजमाइश और उसके तबीयत में। मैं उसे देख के मेरे आंसू निकल गए।
कुछ दिनों के बाद मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा खुदा के बंदे, तेरी अना और तेरी बीवी की अना इतनी सख्त टकराती है कि तेरी औलाद पिस के रह गई। काश तो रसूलुल्लाह की उस सिफ्त से आगाह होता कि खुदा के बंदों को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। काश तुम्हारे अंदर वो कैफियत होती। तुम्हारे बच्चे मीलों दूर रह के भी तड़पते हैं कि जाने घर, क्यों? इसलिए कि गुंजाइश नहीं।